लेकिन बीजेपी दबंग हमें सिर्फ वोट के लिए यूज करती है। वे सोचती है कि हमें हिंदू और मुस्लिम की वे दिखा के डरा धमका के कि हिंदू एक है, हिंदू एक है। अगर हिंदू एक है तो हमारे पास अत्याचार क्यों करते हैं दबंग लोग, दबंग जातियों के लोग। जैसे आप जातिगत जनगणना करवा के और हिस्सेदारी मांग रहे हैं, ऐसे में तो देश में बहुत सारी विभिन्न जातियां हैं। मैं पूरा सवाल पूरा कर लेता हूं। विभिन्न जातियां हैं, उपजातियां हैं। अगर हर जाति जो है अपनी हिस्सेदारी मांगेगी तो फिर देश का तो बंटाढार हो जाएगा। विपक्षी भी ऐसा ही मानते हैं। नहीं तो सब जाति को 10% क्यों दे दिया? अच्छा, जो लोग कहते हैं कि आरक्षण जो है वो बैसाखी की तरह है, जैसे कोई दिव्यांग बैसाखी के सहारे चलता है, वैसे ही किसी भी गरिमा वाले इंसान के लिए आरक्षण बैसाखी की तरह है। और कई लोग कहते हैं कि मुझे तो आरक्षण बिल्कुल नहीं चाहिए। ऐसे लोगों के लिए आपका क्या संदेश है? भाई एक बात बताऊं उनके लिए, उन्होंने कभी अपना गरीबी देखी नहीं पुराने टाइम में। मैं 4 बार का नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। पहले मैं कराटे खेलता था, फिर किक बॉक्सिंग, अब बॉक्सिंग में मैंने नेशनल क्वालिफाई कर रखा। इंटरनेशनल के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ था। डीएम साहब ने ये कहा था कि आपका जो यहाँ मंत्री है, केंद्रीय मंत्री, उसके साइन करवा लो। मैं अपने यहाँ के मुजफ्फरनगर के केंद्रीय मंत्री के पास गया, उसने मेरी फाइल देख कर ना, संजीव प्रजापति देख के उसने साइन नहीं करा। हमारा संसद यो है। सरकार से सिर्फ मैं एक बात कहना चाहूंगा, मेरे बड़े भाई छोटे भाई सब बता चुके हैं। मैं सरकार से सिर्फ यही बात कहना चाहूंगा, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई ना तो अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, ध्यान रखना। चौक में ना गधे बंधवा दिए थे, गधे और घोड़े कमिश्नरी चौक में बढ़वा दिए थे। अब के संसद भवन में बढ़वा देंगे गधे घोड़े, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हो। ध्यान रखिए सरकार में। अभी तो हम अंधभक्त थे, वोट बीजेपी को जारी, अब हमारी आंख खुल जाएंगी तो अब हम अपना भी साम्राज्य खड़ा कर लेंगे। सीधी सी बात है। नमस्कार, मैं अमित अभी मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर पर, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मध्य प्रदेश से चलकर, उत्तर प्रदेश से चलकर, अलग अलग जिलों से चलकर लोग यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर तक इसलिए पहुँचे हैं ताकि उनकी जो मांग है, आरक्षण की मांग, वो पूरी हो सके। मैं आप लोगों को जानकारी के तौर पे बताना चाहूँगा कि ये सारे लोग जो हैं वो प्रजापति समुदाय से हैं। साधारण भाषा में आप लोग जानते होंगे, यह वो समुदाय है जो मिट्टी के बर्तन का काम करता है, मिट्टी के बर्तन बनाने का काम। और जो प्रजापति समुदाय है उसके जो लोग हैं उनकी डिमांड ये है कि उन्हें अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए, यानी कि शेड्यूल कास्ट में वो शामिल होना चाहते हैं। अब देश में आरक्षण को लेकर हमेशा से बहस चलती आई है। ऐसे में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आरक्षण की इनकी जो मांग है उसका उद्देश्य क्या है, ऐसी डिमांड ये लोग क्यों कर रहे हैं, ऐसा आप लोग क्यों सोचते हैं कि हमें अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए? देश आज़ाद हुए काफ़ी दिन हो गए, हमें आज तक कोई सरकार से, किसी भी कोई भी सरकार हो, हमें आज तक कोई सुविधा नहीं। सरकार गवर्नमेंट से आज तक कोई सुविधा, कोई आरक्षण, कोई कुछ नहीं मिला हमें आज तक। प्रदेश की बात करें और राज्यों को छोड़ दो, उत्तर प्रदेश की बात करें तो अगर 5% हिस्सेदारी है नौकरी में और राजनीति में तो 403 सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर। अगर 5% की हिस्सेदारी है तो हमें 20 टिकट मिलने चाहिए। हमें टिकट नहीं मिलता एक भी। आज तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई सी भी सरकार ने एक भी टिकट नहीं दिया। और 90% वोटर बीजेपी का है। हमारा जो प्रजापति समाज है बीजेपी का वोटर है, लेकिन बीजेपी दबंग हमें सिर्फ वोट के लिए यूज करती है। वे सोचती है कि हमें हिंदू और मुस्लिम की वे दिखा के डरा धमका के कि हिंदू एक है, हिंदू एक है। अगर हिंदू एक है तो हमारे पास अत्याचार क्यों करते हैं दबंग लोग, दबंग जातियों के लोग अत्याचार करते हैं। 55 लोगों की हत्या, जिंदा जला दिया गया मैनपुरी में, हाथरस में वाल्मीकि समाज की लड़की को रोज आए दिन 3 साल की बच्ची का रेप हो रहा है। वहाँ मेरठ के अंदर एक प्रजापति समाज के लड़के को मार के चेहरा जला दिया था। और प्रजापति समाज के ऊपर ही बीजेपी वालों ने 31 लोगों पे हमारे पे मुकदमे दर्ज करा दिए थे। तो कहाँ है हिंदुत्व? हिंदुत्व कहाँ है? ये सिर्फ वोट लेने का बहाना है। लेकिन अब प्रजापति समाज जागरूक हो चुका है, वो समझ चुका है इनकी चाल। जैसे देश से अंग्रेज गए थे, बीजेपी भी ऐसे ही जाएगी। अभी तो हम अपने जन समर्थन के साथ बहुत शांतिपूर्ण तरीके से आए दिल्ली। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम संसद भवन को भी घेरेंगे और 2024 में ना प्रजापति समाज की ताकत दिखा देंगे बीजेपी की सरकार गिरा के। ये ध्यान रखना। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो महामहिम हैं, देश के जो प्रधानमंत्री हैं, उनका कहना है कि ये पार्टी जो है वो सभी वर्गों को साथ लेकर चलती है। सबका साथ सबका विकास उनका मुख्य नारा है। तो ऐसे में आप लोगों की नाराजगी इतनी ज्यादा क्यों है? भैया मैंने अभी तो बताया सबका साथ सबका विकास होता तो ये प्रजापति समाज क्यों आता है यहाँ से? क्यों आता? हमारे पीसीएस अभी पीसीएस और जज की भर्ती हुई थी और अभी उसकी यूपी पुलिस की भर्ती हुई थी पीछे। हमारे प्रजापति समाज में कोई भी नहीं गया। जो दबंग जाति के
सपाई, यादव यादव गए, जाट हमारे। इधर आ जाइए, इधर आइए। हम लोग पढ़ लिख के इंटरव्यू तो पास कर सकते हैं, प्री मैन तो पास कर सकते हैं, लेकिन जो इंटरव्यू होता है उसमें आज हिस्सेदारी उन लोगों की ज़्यादा होती है जहाँ एक जो परसेंटेज होती है, उस जो अंक मिलते हैं उन लोगों की ज़्यादा होती है, तो उन लोगों के ही अंक ज़्यादा होते हैं। एक से चलिए क्या है ना, हमारी मैन मांगे है जाति के आधार पे जनगणना हो, और जनगणना करवा के हम जितने परसेंट है उतने हिस्सेदारी हमें मिल जाए, हमें पॉलिटिक्स में हिस्सेदारी मिल जाए, नौकरी में हिस्सेदारी मिल जाए, हमें हमारा मैन मांग यही है। मैं ये कहता हूँ कि जैसे आप जातिगत जनगणना करवा के और हिस्सेदारी मांग रहे हैं, ऐसे में तो देश में बहुत सारी विभिन्न जातियां हैं। मैं पूरा सवाल पूरा कर लेता हूँ। विभिन्न जातियां हैं, उपजातियां हैं। अगर हर जाति जो है अपनी हिस्सेदारी मांगेगी तो फिर देश का तो बंटाढार हो जाएगा। विपक्षी भी ऐसा ही मानते नहीं तो सब जाति आज को 10% आरक्षण क्यों दे दिया? उनको क्यों दिया बिना मांगे? उन्हें आर्थिक आधार पर आर्थिक आधार पर नहीं, वहाँ पर सिर्फ जाति आधार पर आरक्षण दिया गया है। आर्थिक आधार पर आप बता दो कैसे दिया गया उनको? किसकी जाकर के किसकी गणना करेगा भी कौन गरीब है कौन अमीर है? वहाँ सबको एक लाइन से आरक्षण दिया जा रहा है 10%। वो अभी इम्प्लीमेंट कहाँ हुआ है? इम्प्लीमेंट हो चुका है, वो हो चुका है इम्प्लीमेंट। पिछले दरवाजे से सारे काम हो चुके हैं, सारे काम हो रहे हैं पिछले दरवाजे से। अच्छा हाँ, लेकिन वो तो जो EWS है ना, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, उन्हें मिल रहा है ना? नहीं भाई, है तो वो सारे उसी में ही। हमारे लिए तो नहीं है ना, वो हमारे लिए तो नहीं है। प्रजापति समाज के लिए हम तो एक बात मानते हैं, जैसे उनको दिया है हमारे लिए भी तो उसी तरह से। क्या हम उनसे ज्यादा रईस है? हमारे पास उनसे ज्यादा जमीन जायदाद है क्या? हम मिट्टी के बर्तन बनाकर अपने बच्चों को पालने वाले आदमी, और हमको बना रखा ओबीसी में। जो ओबीसी का 27% का कोटा है, वो उसमें से भी हमें 2% भी हाथ नहीं आता। जो दूसरी बिरादरियां हैं उसको वो ले जाती हैं। अच्छा, जो लोग कहते हैं कि आरक्षण जो है वो बैसाखी की तरह है, जैसे कोई दिव्यांग बैसाखी के सहारे चलता है, वैसे ही किसी भी गरिमा वाले इंसान के लिए आरक्षण बैसाखी की तरह है। और कई लोग कहते हैं कि मुझे तो आरक्षण बिल्कुल नहीं चाहिए। ऐसे लोगों के लिए आपका क्या संदेश है? भाई एक बात बताऊं उनके लिए, उन्होंने कभी अपना गरीबी देखी नहीं पुराने टाइम में। उसका पता है ना कि अत्याचार हमारे साथ हुआ था, तो आरक्षण का अधिकार भी हमें मिलना चाहिए। हम उसके अधिकारी हैं। आरक्षण अगर मिल जाता है तो आपको क्या फायदा हो? फायदा क्यों नहीं होगा? देखिए, जब तक हमारे आरक्षण के आधार पर हमारे नौकरियां नहीं मिलेंगी, जब हमारे बच्चे हमारे भाई बहन नौकरियों पर जाएंगे, तभी तो समाज की तरक्की होगी। राजनीतिक हिस्सेदारी वो आरक्षण के तौर पर मिलेगी। जब आरक्षण के तौर पर हमारी राजनीतिक हिस्सेदारी मिलेगी, MP बनेंगे, MLA बनेंगे, तो हमारी समाज की आवाज अपने आप उठेगी। जब संविधान बना और देश के लोगों को आरक्षण मिला, कुछ खास वर्गों को आरक्षण मिला, तब से लेकर आज तक जो विपक्षी लोग हैं, जो आरक्षण के विरोधी लोग हैं, वो कहते हैं कि अनुसूचित जाति को तो आरक्षण इतना पहले मिल गया, लेकिन आज भी उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, स्थिति नहीं बदली है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक विरोधाभास हो जाता है कि आरक्षण देकर भी क्या हुआ। नहीं, बिल्कुल देखिए, उनकी स्थिति बदली है, ऐसा नहीं है कि इसलिए स्थिति नहीं बदली है, बिल्कुल बदली है, स्थिति बदली है। मल्याना में चले जाओ, ऐसी तो राजा में पड़े, बहन चो हवेली कोठियां बनी पड़ी है, उन्हें ऐसी में शामिल कर रखा, उन्हें तो मजा आ रहा है। उनके हिस्सेदारी तो मिली हुई है ना, उनकी अलग अलग सीटें हैं, MLA की सीट उनकी सुरक्षित है। कुछ अनुसूचित जाति के जो नेता हैं, जो प्रतिनिधि हैं, उनका व्यक्तिगत मजा तो है, उन्हें मतलब कि आप कह सकते हैं कि लाभ मिला है, लेकिन ज्यादातर वर्ग जो है आज भी मार्जिनलाइज्ड है, हाशिए पर है। देखिए, वो सोचने वाली बात उन लोगों की है कि हमने किस नेता को हम चुन रहे हैं, वो समझ उनके अंदर होनी चाहिए। हर समाज में हर नेता गलत नहीं होता, और हर समाज के अंदर हर नेता अच्छा भी नहीं होते जो 100% समाज के लिए काम करे, लेकिन चुनना तो पड़ेगा हमको अपनी समझदारी के हिसाब से। तो कहीं ना कहीं वो भी इस तरह से दबे हुए होंगे। देखिए, मैं एक बात और आपको कहना चाहूंगा, आप लोग भी पढ़े लिखे लोग हैं। जब देश का संविधान बना तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो ये आरक्षण की नीति थी, इसलिए लाई थी कि लोग बिल्कुल कह सकते हैं आपकी हाशिए पर थे, तो उनको मेन स्ट्रीम में यानी कि मुख्य धारा में जोड़ने के लिए आरक्षण लाया था। और उनकी प्लानिंग ये थी कि जब ये लोग बिल्कुल बराबरी पे आ जाएंगे, तब आरक्षण को हम फिर से खत्म कर देंगे। लेकिन राजनीति के चक्कर में आरक्षण जो है एक्सटेंड होती रही। तो आप बताइए कि कहीं ना कहीं देखिए, बराबरी तो बिल्कुल भी नहीं मिली है, आज भी नहीं मिली बराबरी। 27% आरक्षण दे दिया, फिर भी कहाँ बराबरी हुई है? लेकिन देखिए, बाबा साहब ने जो करा था वो बिल्कुल ठीक करा था, लेकिन लागू करने वाले जो वो नालायक है।
जो लागू करने वाले, वो सही से लागू नहीं होने दे रहे उसको। एक ही बार की मानसिकता बताओ, मैं 4 बार का नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। पहले मैं कराटे खेलता था, फिर किक बॉक्सिंग, अब बॉक्सिंग में मैंने नेशनल क्वालिफाई कर रखा। इंटरनेशनल के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ था। डीएम साहब ने ये कहा था कि आपका जो यहाँ मंत्री है, केंद्रीय मंत्री, उसके साइन करवा लो। मैं अपने यहाँ के मुजफ्फरनगर के केंद्रीय मंत्री के पास गया, उसने मेरी फाइल देख कर ना, संजीव प्रजापति देख के उसने साइन नहीं करा। ये कहता कि तुम्हारा सांसद यो है। ये बताओ, वो मैं मुजफ्फरनगर का, मेरा केंद्रीय मंत्री मुजफ्फरनगर का, उसने मुझे मना किस लिए करी? मैं देश के लिए खेलने जा रहा था या मुजफ्फरनगर के लिए खेलने जा रहा था? आप ये बताओ, मैं आपसे पूछता हूँ। मैं देश के लिए इंटरनेशनल खेलने जा रहा था, मेरी केंद्र में, और उसने अपने समाज की लड़की का मेरे साथ, वो भी क्वालिफाई करके आई, उसने अपने समाज की लड़की का उसकी फाइल भी तैयार करवाई, डीएम को आदेश भी दिए और खेल मंत्री को आदेश दिए और उसे खिलवाया। तो कहाँ फिर हिंदू धर्म कहाँ चला गया? या वोट लेने के लिए ही बीजेपी बनी? ये बताओ आप मुझे। आप लोगों को आगे का क्या प्लान है? आगे का हमारा यही प्लान है। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती ना, तो हम संसद भवन को भी घेरेंगे। कहना चाहेंगे सरकार से सिर्फ मैं एक बात कहना चाहूंगा, मेरे बड़े भाई छोटे भाई सब बता चुके हैं। मैं सरकार से सिर्फ यही बात कहना चाहूंगा, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई ना, तो अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, ध्यान रखना। पिक्चर देखने के लिए सरकार गिर जाएगी, संसद भवन में देखने में सरकार गिर जाएगी। इस चीज का आप ध्यान रखना। बीजेपी सरकार को 99% वोट हमारा जाता है, प्रजापति समाज का 101% जाता है, 101% वोट होगा। जो प्रजापति समाज का वोट कोई बीजेपी को न देता हो, सब बीजेपी करते हैं। उसके बाद भी हमारी हालत है ना, तो इसकी बीजेपी जिम्मेदार है। हमारा चूतिया बनाया जा रहा है। पहले हमने मेरठ घेरा था, कमिश्नरी चौक में ना गधे बंधवा दिए थे, गधे और घोड़े कमिश्नरी चौक में बढ़वा दिए थे। अब के संसद भवन में बढ़वा देंगे गधे घोड़े, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हो। ध्यान रखियो, सरकार से यही चैलेंज। अभी तो हम अंधभक्त थे, वोट बीजेपी को जा रही, अब हमारी आंख खुल जाएंगी तो अब हम अपना भी साम्राज्य खड़ा कर लेंगे। सीधी सी बात है। आप लोगों को ही मिलता था? ऐसा है, हम तो अंधभक्त थे, हम तो बीजेपी को आंख मीच के वोट दे रहे थे, अब तक दी थी, ठीक है ना, लेकिन ऐसा देते हुए आए हैं। अब सीधी सी एक बात है, अब हमारी मांग पूरी कर दो। हमने उन्हें अंधभक्तों का, उन्हें भी जैसे भी करना, सीधा सा बात है, ठीक है नहीं? ठीक है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि प्रजापति समुदाय के लोग जो कि जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी मुख्य मांग है कि अनुसूचित जाति में इन्हें शामिल किया जाए। इनका कहना है कि बीजेपी आज तक इन्हें छलती आई है और बीजेपी ने इनकी वो डिमांड पूरी नहीं की। ये लोग हाशिए पर हैं, इन लोगों की डिमांड कभी पूरी नहीं हो पाती है। इन लोगों को आप कह सकते हैं कि सरकार सिर्फ बरगलाती है। ऐसे में आप लोग क्या सोचते हैं कि क्या आरक्षण देश के लिए सही है? क्या जैसे कि अलग अलग गुट के लोग जो है आए दिन आरक्षण की मांग करते हैं, तो ये आरक्षण देश को कहां ले जाएगा? और इन गुट की जो मांग है वो क्या जायज है या नाजायज है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताइए। देखते रहिए HNN दस्तक। दीजिए इजाजत, धन्यवाद।